हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। किसी चीज़ को आप बहुत ही प्यार से चाह रहे हो लेकिन चाह भी नहीं रहे हो। किसी चीज़ को आपने सोचा कि अगर ये आपके पास आ जाए तो ये कितना अमेजिंग होगा। किसी चीज़ को आपने सोचा, लेट गो कर दिया। कभी आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट तो किया लेकिन फिर उसकी पूंछ पकड़ के नहीं रहे, और जब वो पूरा हुआ तो किस तरह से हुआ और कितना अमेजिंगली हुआ, कितना सरप्राइजिंगली हुआ, ये मैं आपको क्या बताऊं। आज मेरे साथ बिल्कुल वही एक घटना हो गई है और मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। आज आप सबको पता है कि भाई दूज का पर्व है। मैं बहुत पहले से, मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले से, एक स्पेशल कंपनी का एक जो घड़ी है, जो वॉच होता है, वो मैं देखती हूँ। मतलब कभी लगता है कि हाँ, इस टाइप का अगर मेरे पास आ जाए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन उस टाइप का वो मुझे बहुत पसंद है और मैं बीच बीच में उस चीज़ को देखती हूँ। और इसका जिक्र मैंने कभी किसी को नहीं कहा। हालांकि मैं एक वॉच लवर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस घड़ी पर मेरी जो नज़र है, जो दिल जो है, वो वहाँ पर अटक गया है। ओके, मैंने कभी इसके बारे में किसी को नहीं कहा। आज क्या हुआ, जब आज भाई दूज का पर्व था, भाई दूज पर्व होने के जस्ट बाद जब भैया ने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं जस्ट हैरान रह गई, क्योंकि कंपनी अलग थी ऑब्वियसली, लेकिन सेम टू सेम वही घड़ी, वही डायल, वही बेल्ट, सब कुछ, बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो वॉच, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। मैं देख के बस हक्का बक्का हो गई और कुछ टाइम तक मैं एकदम स्पीचलेस थी। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मतलब ये कैसे हो सकता है। मैं सरप्राइज थी कि ये कैसे हो सकता है कि आप जिस चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये आपके लाइफ में आए, लेकिन वो आपकी लाइफ में आ जाता है तो खुशी किसे कहते हैं। आप स्पीचलेस हो जाओगी, यही होता है। और जब से मैंने उस वॉच को पहना है, तब से वो जो अपने अंदर एक शिहरन जिसको बोलते हैं ना, मतलब पूरे रौंदे जैसे मेरे खड़े हो गए हैं। मेरे अंदर कुछ अलग वाली फीलिंग्स चल रही है। मैं खुशी के मारे अपने सारे दोस्तों को बोल रही हूँ यही घटना, और वो भी सरप्राइज हो रहे हैं कि ऐसा हो रहा है क्यों। क्योंकि मैंने इसके बारे में, मतलब मुझे इस टाइप की वॉच पसंद है, ये किसी को भी नहीं कहा। दादा से तो मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं है। इवन कभी मम्मी पापा से या किसी दोस्तों से कहीं किसी बात का जिक्र नहीं किया। मैं देखती, मैं देखती और मैं देखती, और इसको टोटली मैं छोड़ देती। और कभी ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मुझे ये गिफ्ट देगा। मतलब मेरा था कि हाँ ठीक है, मैं खरीदूंगी कभी, लेकिन इस तरह से मेरे पास आया, जस्ट अनबिलीवेबल। तो आप सबको क्या कहना है, इससे सीख क्या मिलती है? देखिए, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि ये मुझे मिल जाए, अभी मिल जाए, मुझे चाहिए। एक वक्त होता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने का। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो कि वो आपको अभी मिल जाए, लेकिन आपको अभी नहीं मिल रही है, तो इसका एक तो कारण है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा, मतलब वो जो कहते हैं ना कि इमोशंस भरा हुआ है कि आप समझ नहीं पाते हो। अगर आपको उसी वक्त वो चीज़ मिल जाए तो आप बहुत खुश होगे, आप उसको यूज़ भी करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में रहेगा भी, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी जो वैल्यू है वो समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। मतलब ठीक है, मेरे पास है, मुझे अब कुछ और चाहिए, ये वाली ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी दिमाग इस तरह से काम करता है और ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको पाने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ों को लेट गो करना होता है। और अगर आपको वो चीज़ तभी नहीं मिल रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब वो चीज़ आपके पास आएगी, आप पूरी तरह से उस गिफ्ट को पाने के लिए रेडी रहोगे। इमोशनली, फिजिकली, हर तरफ से आपके पास प्रॉपर ग्रैटिट्यूड शो करने का रीज़न रहेगा। आप उस चीज़ को, वो जो होती है ना इज्जत, उसका वो जो मान होता है, उस चीज़ को आप उस तरह से मान के साथ अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करोगे। और यही होता है कि आप जिस चीज़ को इतनी शिद्दत से चाह रहे हो, आपके पास अभी नहीं आ रही है, मतलब आप मानो ना मानो, आपको शायद नहीं पता है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए अभी काबिल नहीं हो, अभी आप रेडी नहीं हो। तो जब कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है,
एग्जैक्टली जब देता है उसके पहले आपको तैयार किया जाता है कि आप उस चीज़ के लिए तो रेडी हो जाओ। आप चाह तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन आपको खुद को भी तो रेडी होना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस म्यूरिकुलस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी अपनी किसी भी चीज़ को जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको मैनिफेस्ट करने के बाद इस तरह से तिलमिला कर नहीं भागोगे, इस तरह से आप इतना बेचैन नहीं रहोगे। आराम से आप उस चीज़ को लेट गो करोगे, यूनिवर्स पर छोड़ दोगे, और जब वो चीज़ आपके पास आएगी आप टोटली रेडी रहोगे उसको अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।